ये है सेंट फोर्ट इंटरनेशनल एकेडमी, दहीटाड़, बांधडी, जरीडी, जैनामोड़, बोकारो। नर्सरी टू 12 तक है। और यहाँ पर देखिए बैनर, दोनों साइड में बैनर लगा हुआ है। यह भवन तंबाकू मुक्त है। और ये साइड में भी बैनर लगा हुआ है, ठीक है, तंबाकू के लिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस का। तो ये है गेट और ये चारों साइड है स्कूल का कैंपस। ये जस्ट एंट्री करते ही लेफ्ट साइड जहाँ पर गार्ड बैठता है वहाँ पर विदिया लिखा हुआ है, गैर धूम्रपान क्षेत्र, ठीक है। सीढ़ी से जस्ट चढ़ते ही क्लासरूम के बाहर भी लिखा हुआ है गैर धूम्रपान क्षेत्र। I take pledge that I shall never use or consume tobacco products in my life. I shall motivate all my family members, friends, also to not to use any type of tobacco products. I shall also contribute to protection of my environment from use of tobacco products. Thank you. That affects millions of lives worldwide. The use of tobacco, whether it's in the form of smoking cigarettes, chewing tobacco, or other harmful products. The health risks are undeniable. Tobacco is responsible for severe diseases like cancer, heart problems, and respiratory issues, leading to countless preventable deaths every year. By saying no to tobacco, we protect not only ourselves but also those around us. Secondly, smoke can harm non-smokers, including children and elderly, causing health problems that they shouldn't have to face. Additionally, quitting tobacco can lead to better mental and physical health, improved productivity, and a larger and a healthier life. Let's pledge to break free from the chains of addiction, encourage others to do the same, and spread awareness about its dangers. Together we can create a healthier and brighter future of ourselves and our future generations. Now, I would like to end my speech by the word quit tobacco today to live young tomorrow. Thank you and have a great day ahead. बीमा जहर, जिसका मानव पर टूटता है कहर। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं अंशु गुप्ता, कक्षा 10वीं की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष आज एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका विषय है तंबाकू निषेध। तंबाकू एक ऐसी चीज है जिसकी लत इंसान को जल्द ही लग जाती है, फिर यह कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का कारण बनता है। ग्लोबल अलर्ट टोबैको सर्वे इंडिया 2016 व 17 के अनुसार भारत में लगभग 265 मिलियन बस्तर तंबाकू का सेवन करते हैं। भारत में तंबाकू गुटखा, सुपारी, खैनी और जर्दे के रूप में खाया जाता है। इसके अलावा बीड़ी और सिगरेट एवं हुक्के के माध्यम से भी बड़ी संख्या में लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। यदि तंबाकू को व्यावसायिक रूप फल से उगाया जाता है तो गरीब और मध्यम आय वाले देशों में इसका खाद्य उत्पादन खतरे में पड़ सकता है। सबसे बड़े तंबाकू उत्पादक क्षेत्रों में से अधिकांश 90% निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं, जहां 4 नियम आय वाले खाद्य घाटे वाले देश की श्रेणी में आते हैं। अब मैं कुछ निम्न कारक बताना चाहती हूँ जो धूम्रपान छोड़ने के सहायक हो सकते हैं, जैसे निकोटीन, प्रतिस्थापन, चिकित्सा का उपयोग और बार जैसे जगहों से बचना। तंबाकू की लालसा को रोकने के लिए चीनी रहित गम या हार्ड कैंडी चिबाना। तंबाकू की लालसा पर काबू पाने के लिए अपना ध्यान भटकाना और धूम्रपान मुक्त क्षेत्र में चले जाना। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं
कोरोनरी हार्ट डिजीज और स्ट्रोक हो सकता है। कुछ अध्ययनों में पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर बड़े हार्ट अटैक के लिए धूम्रपान को भी एक संभावित कारक बताया गया है। इसके अलावा तंबाकू का उपयोग से कैंसर या फेफड़े की बीमारी भी हो सकती है। यदि तंबाकू को धीमा किया जाए तो गलत नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि धूम्रपान न केवल करने वाले लोगों के लिए ही हानिकारक बल्कि हम सभी लोगों के लिए हानिकारक और जानलेवा साबित हो सकता है। धूम्रपान का बहिष्कार करो, स्वस्थ काया से प्रेम अपार करो। धूम्रपान का बहिष्कार करो, स्वस्थ काया से प्रेम अपार करो। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। मैं इस स्कूल के प्राचार्य महोदय का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने समय निकाल के हम तंबाकू मुक्त युवा अभियान के लिए अपने स्कूल में समय दिया। बेसिकली मेरा पर्पज़ आने का ये है कि जो हमारे भारत सरकार की तरफ से तंबाकू मुक्त युवा अभियान चल रहा है, उस युवा अभियान के अंतर्गत जो हमारे यूथ है जो 13 to 15 एज ग्रुप के हैं, जो कहीं ना कहीं इसमें टोबैको इसी एज ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो उन सारे बच्चे को हम कैसे इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में लोगों को बता पाएँ। ये अभियान का पर्पज़ यही है कि अगर कोई बच्चा इस एज ग्रुप में टोबैको यूज़ करता है तो उसके छोड़ने के लिए भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे जगह जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें जो है वो तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं। सारे नशा मुक्ति केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। ये साइनेज कैंपेन अभी स्टार्ट हुआ है। बच्चे यहाँ पर साइन कर रहे हैं। 2-3 मार्कर रखे हुए हैं, सारे बच्चे लाइन में लगे हुए हैं और ये शपथ के लिए जो साइनेज कैंपेन है बच्चे साइन इन कर रहे हैं। अलग अलग कलर में कर देना बाबू, ठीक है। जैसे ही उन्होंने लिए निकोटीन निकला 10 सेकंड के अंदर और 10 सेकंड में ब्रेन के अंदर गया निकोटीन। My name is Somal Amira. I am from Standard 9 in Sanford International Academy. और आज मैं टबैको के ऊपर मतलब ऐसा अपने जो भी यूथ
बताना चाहती हूँ कि हमें टबैको यूज नहीं करना चाहिए। इससे हमारी इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास के लोगों में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। अगर हम च्युइंग टबैको यूज करते हैं, इससे हमारे नेक में, माउथ में और मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हमें कैंसर हो जाता है, टीबी वगैरह तरह से बीमारियां हो जाती हैं। और अगर टबैको यूज करते हैं लाइक सिगरेट, बीड़ी, तो उससे हमारे आसपास के लोगों को भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो हमें ये सब को स्टॉप करना चाहिए। आसपास की जगहों को साफ रखना चाहिए। सबको मना करना चाहिए। अपने घर में अगर आप घर में कोई स्मोक कर रहे हो तो उससे भी सब कहिए कि सब स्मोकिंग ना करें और अपनी हेल्थ को सही रखें। और टबैको छोड़ना चाहते हैं 18 से 11-23-56 इस नंबर पे आप कॉल करें, वो आपको सारे इंस्ट्रक्शन दे देंगे कैसे आप इजीली टबैको छोड़ सकते हैं। ठीक, थैंक यू, बहुत सुप्रभात, मेरा नाम जयदीप कुमार है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं सैमफोर्ड इंटरनेशनल एकेडमी से बोल रहा हूँ। सर, मेरा विषय है तंबाकू के रिलेटेड। आज की इस युवा पीढ़ी में सर नए युद्ध आज तंबाकू और नए हानिकारक पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं और इससे कई प्रकार की समस्या होती है, जैसे कैंसर, टीबी। और सर, सबसे पहले तो तंबाकू हमारे, जैसे ही हम तंबाकू लेते हैं तो हमारे ब्रेन में निकोटीन नामक एक पदार्थ रिलीज होता है और 10 सेकंड के अंदर वो निकोटीन हमारे ब्रेन पर आ जाता है और फिर वही निकोटीन 2 प्रकार के केमिकल रिलीज करते हैं। डोपामिन हमें गुड फीलिंग, मतलब अच्छी फीलिंग देता है, और एंड्रोलाइन जो हमें अलर्टनेस और पावर की देता है। और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अभी ये पीढ़ी हमारे कुछ कर दिखाने की है और इन बुरी आदतों को हमें छोड़ना है। धन्यवाद। Good morning to all. First of all, I want to welcome Mr. Aslam sir and Mr. Chotelal Das sir for this wonderful session of No Tobacco, Say No to Tobacco. And I felt that this session will create a kind of awareness to our student and as well as many of the teachers and many of the people around. सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ ये बताने के लिए कि इस क्षेत्र में इस तरह का कि एक इनिशिएटिव एनटीसीपी ने लिया कि बच्चों के अंदर ये नशा को ना करने के लिए एक अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज की जो हमारा यूथ है वो नशे की तरफ इतना ज्यादा फैसिनेट हो चुका है, इतना ज्यादा उसको कंज्यूम करने लग गया है कि उसका जो फ्यूचर है वो बहुत डार्क हो चुका है। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स अगर रेगुलर बेसिस में होते रहे तो बहुत जल्द लोगों के अंदर ये पूरी तरह से अवेयरनेस फैल जाएगी और जल्दी लोग उसके फैटल कॉन्सिक्वेंसेस को समझ पाएंगे और दोबारा इस तरह की चीजों को, इस तरह की नशीली पदार्थों को हाथ नहीं लगाएंगे। और हमारा स्कूल सैमफोर्ड इंटरनेशनल एकेडमी टॉफी गाइडलाइन के तहत वो सारी इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हमारे स्कूल में किया जा चुका है और इससे बहुत ज्यादा अवेयरनेस यहाँ बाहर के लोगों में और स्कूल के बच्चों में भी फैल रही है। और मैं नीलम तिवारी, सैमफोर्ड इंटरनेशनल एकेडमी की प्रिंसिपल, आप सभी प्रिंसिपल से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि टॉफी गाइडलाइन को जल्द से जल्द अपने स्कूल में भी इम्प्लीमेंट करिए और ये अवेयरनेस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा हर जगह करवाइए, जिससे कि लोगों के बीच में नशा को नहीं करने के लिए एक अवेयरनेस फैले और ये लोग इससे अपने आप को सुरक्षित रख सके। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे स्कूल के प्रांगण में ये सेशन असलम सर ने और मिस्टर छोटेलाल दास ने इस सेशन को इस हमारे स्कूल के प्रांगण में किया। हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद। अरुण कुमार, डायरेक्टर एकेडमिक्स, सैमफोर्ड इंटरनेशनल एकेडमी में जो गवर्नमेंट का टोबैको फ्री यूथ कैंपेन चल रहा है, आज इनका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव था। जो गवर्नमेंट की टीम है, 2 लोग आए इसमें और काफ़ी अच्छा बच्चों
बच्चों को प्रभावित किया और हम लोग भी इससे प्रभावित हैं और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम इनका काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा और आज के समय में जो बच्चों में नशा का या फिर टोबैको का जो लत पड़ता जा रहा है, इस पे अंकुश आएगा और बच्चे और आने वाली पीढ़ी एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। धन्यवाद।